हाथों में कशकोल, ज़बां पर ताला है। हमारे सरदार साहब जो बैठे हैं, ये इनको यकीनन मालूम होगा कि कशकोल के मानव भिक्षा पात्र के होते हैं, जो कमंडल भी कहलाता है। तो हाँ, वो उनको पता है, तो मुझे इसीलिए ये बात कहने में कोई दुश्वारी भी नहीं आई। हाथों में कशकोल, ज़बां पर ताला है। हाथों में कशकोल, ज़बां पर ताला है। अपने जीने का अंदाज निराला है। हाथों में कशकोल, ज़बां पर ताला है। अपने जीने का अंदाज निराला है। आपकी फरमाइश भी फरहान साहब। आहट सी महसूस हुई है आंखों को, आहट सी महसूस हुई है आंखों को। शायद कोई आंसू आने वाला है। अपने जीने का अंदाज निराला है। चांद को जब से उलझाया है शाखों ने, चांद को जब से उलझाया है शाखों ने, चांद को जब से उलझाया है शाखों ने। पेड़ के नीचे बेतरतीब उजाला है। बेतरतीब उजाला है। पेड़ के नीचे बेतरतीब उजाला है। आज कसम से तुम भी छत पर आ जाओ। आज कसम से तुम भी छत पर आ जाओ। आज कसम से तुम भी छत पर आ जाओ। थोड़ी देर में चांद निकलने वाला है। अपने जीने का अंदाज निराला है। माफ कीजिए, आप दोनों की गुफ्तगू मेरी गजल हायल हो रही है, मैं माफी चाहता हूँ। आप दोनों की गुफ्तगू में मैं हायल हो रहा हूँ, तो मैं इसके लिए माफी चाहता हूँ। अरे नहीं, मैं इसी खुशफहमी में मुझे डालिए आप, मैं जानता हूँ। वो मैं पढ़ता हूँ। क्या होता है कि बहुत मुश्किल से कोई चीज बनती है और बिगड़ने में तो जरा सी देर लगती है, तो ये बनाने की कोशिश करें। मुझे फिर कोशिश करना पड़ेगी एक बार। आज कसम से तुम भी छत पर आ जाओ। थोड़ी देर में चांद निकलने वाला है। जिस्म के जख्मों की परवाह अब कौन करे। डॉक्टर अशोक साहब, मुझे किरदार, एक कैरेक्टर बहुत अच्छा लगता है महाभारत का, वो है अभिमन्यु का किरदार। उस किरदार को मैं, पता नहीं क्यों मुझे प्यार है उस किरदार से। उसकी मासूम जुर्रत और उसकी उस बहादुरी से मुझे इश्क है जो उसने उस मैदान में दिखाई। इसके अंजाम की परवाह किए बगैर बस इतनी सी बात काफी है। जिस्म के जख्मों की परवाह अब कौन करे। जिस्म के जख्मों की परवाह अब कौन करे। जिस्म के जख्मों
की परवाह अब कौन करे, सातवां दरवाजा भी खुलने वाला है, अपने जीने का अंदाज निराला है। और फरमान में ये गजल आपके फरमाइश पे, आपके कहने पे मैंने पढ़ी है। इसका जो ये जो आखिरी शेर है मुझे खुद भी बहुत अजीज है। बहुत कम लफ्जों में मैंने कोई बात कहने की कोशिश की। फरमाइए, सांसों की रफ्तार, सांसों की रफ्तार बताती है ताहिर, सांसों की रफ्तार बताती है ताहिर, जाने वाला लम्हा आने वाला, अपने जीने का। क्या बात है, वाह, भाई फिर से कहिए, फिर से कहिए। सांसों की रफ्तार बताती है ताहिर, सांसों की रफ्तार बताती है ताहिर, जाने वाला लम्हा आने वाला है, अपने जीने का अंदाज निराला है। दिन वो भी क्या थे जब हम अपने देश में रहते थे, दिन वो भी क्या थे जब हम अपने देश में रहते थे, दिन वो भी क्या थे जब हम अपने देश में रहते थे, अपनी मिट्टी की खुशबू के, अपनी मिट्टी की खुशबू के परवेश में रहते थे, दिन वो भी क्या थे जब हम अपने देश में रहते थे, दिन वो भी क्या थे जब हम अपने देश में रहते थे। सुनिएगा, दादी की पहली रोटी जो गाय के नाम की होती, दादी की मिक्सचर था सब समाज एक दूसरे के साथ, दादी की पहली रोटी जो गाय के नाम की होती, और अंतिम रोटी उनकी खाता था गली का मोती, खाता था गली का मोती। नंदू भी ठीक समय पर, नंदू भी ठीक समय पर दरवाजे पर आता था, अपने हिस्से का खाना वो भी तो पा जाता था, वो भी तो पा जाता था। हर घर के हर आंगन में, हर घर के हर आंगन में बकरी पाली जाती थी, और चींटियों के बिल के अंदर शक्कर डाली जाती थी, शक्कर डाली